नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आपके बीच ग्रामर का वही अगला टॉपिक लेके उपस्थित हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। और देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये सीरीज चल रहा है, ये आखिरी वीडियो है। हम इसमें बात करेंगे फ्यूचर टेंस का। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसको फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमें ये फ्यूचर के 4 पार्ट दिखते हैं, जिसमें पहला फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनेगा, और चौथा पार्ट है जिसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि फ्यूचर टेंस के 2, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, 2 का एक्टिव से पैसिव बनेगा। आइए हम चलते हैं, सबसे पहला पार्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का हम अगर देखें, हम सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव, यानी जो सेंटेंस हमको मिला होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम देखें फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो सिंपल सेंटेंस का हम पहला बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस का तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, साथ में विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया होगा। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। इसे अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में जाएगा तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही वर्ब को रिसीव करेगा। पैसिव में सबसे पहले लिखा ऑब्जेक्ट, इसके साथ लगेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल बी या शैल बी लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स प्लस बाय, और इन द लास्ट देयर वुड बी सब्जेक्ट, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का आपने ये फॉर्मूला देखा कि एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके साथ विल बी या शैल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम इसका कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। जैसे राधा, राधा विल सिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस को हम देखें तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, इसको पहले लाएंगे तो हो जाएगा अ सॉन्ग विल बी sung, a song will be sung by राधा। सेंटेंस देखिए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लाया अ सॉन्ग, इसके साथ लगेगा विल बी, सिंग का थर्ड फॉर्म चाहिए संग बाय राधा। चलिए हम चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला है द सर्वेंट
द सर्वेंट विल क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, ये पहला सेंटेंस है, द सर्वेंट विल क्लीन द रूम। दूसरा, दे विल हेल्प अस। एक और देख लेते हैं, जैसे वी शैल आस्क अ क्वेश्चन। तो ये 3 सेंटेंस दिख रहा है, और इसका हम अगर पैसिव में चेंज करें, सबसे पहले की बात करते हैं, द सर्वेंट विल क्लीन द रूम। इसमें ऑब्जेक्ट है द रूम, पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द रूम, और इसके साथ लगेगा विल बी, विल बी। क्लीन का थर्ड फॉर्म चाहिए, क्लीन्ड, क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। The room will be cleaned by the servant. Let us see next sentence. They will help us. Object है us. Us को subject बनाएंगे तो हो जाएगा we. इसके साथ helping verb लगेगा shall be. We shall be. Verb help. Third form होगा helped by. They का हो जाएगा them. ठीक है, तो they will help us का बनेगा we shall be helped by them. Next is we shall ask a question. इसका हम पैसिव बनाएं तो क्या होगा, a question ऑब्जेक्ट है, पहले लाएंगे a question will be, इसके साथ will be लगेगा, ask का थर्ड फॉर्म चाहिए asked by, we का हो जाएगा us। तो इस तरह से हमें मिला we shall ask a question का बनेगा a question will be asked by us। एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं, the servant will clean the room, इसका बनेगा the room will be cleaned by the servant। they will help us का बनेगा we shall be helped by them। और आखिरी है we shall ask a question, बनेगा a question will be asked by us। चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बात हम कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, और इसमें हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के बाद नॉट दिया होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया रहेगा। इसे हम अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम लाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके साथ लगाएंगे विल बी या शैल बी होता है, लेकिन चूंकि यहां नॉट है तो नॉट इंसर्ट होगा विल और बी के बीच में, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए विल नॉट बी और shall not be, shall not be, then third form of verb that is common plus other words plus by, and in the last we use subject। तो इस तरह से होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है रामू will not write an essay। ये पहला सेंटेंस है, रामू विल नॉट राइट एन एसे, ऑब्जेक्ट है एन एसे, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे एन एसे विल नॉट बी, राइट का थर्ड फॉर्म चाहिए रिटन, रिटन बाय, रामू है लास्ट में ले जाएंगे बाय
रामू, इसका बना एन एसे विल नॉट बी रिटन बाय रामू। एक और देख लेते हैं, द टीचर विल नॉट टीच, द टीचर विल नॉट टीच हिस्ट्री, है ना, एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ये ऑब्जेक्ट है। पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री विल नॉट बी taught by the teacher। तो इस तरह से हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस अगर है फ्यूचर इंडेफिनिट में तो उसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस विल और शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जब उसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे रामू विल नॉट राइट एन एसे का बनेगा एन एसे विल नॉट बी रिटन बाय रामू। एक और है द टीचर विल नॉट टीच हिस्ट्री का बनेगा हिस्ट्री विल नॉट बी टॉट बाय द टीचर। ठीक है, चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, अगर हम इंट्रोगेटिव का देखेंगे तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ये भी एक साथ होगा, और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं और हम दूसरा वाला बात कर रहे हैं। सबसे पहले हो सकता है WH वर्ड दिया हो, नहीं तो फिर विल या शैल दिया रहेगा प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव भी है तो नॉट दिया रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया रहेगा। देखिए सब्जेक्ट से पहले विल या शैल होता ही है इंट्रोगेटिव में, लेकिन WH वर्ड उसके पहले भी होता है। और अगर इसका हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसका पैसिव भी WH वर्ड से ही वही वर्ड यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिर से विल या शैल यूज करेंगे हम, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर नेगेटिव भी है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाई, और लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, विल राजू नॉट सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। प्रश्न बहुत आसान है, क्योंकि गलतियां तो सिंपल क्वेश्चन में ही होती हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। विल राजू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव है, इसे पैसिव बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, पहले लाएंगे, मान लीजिए अ सॉन्ग ला दिया हम, क्योंकि विल शैल से शुरू है तो अ सॉन्ग के हिसाब से यहां लगेगा विल अ सॉन्ग नॉट, उसके बाद आएंगे बी, सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग बाय राजू क्वेश्चन मार्क। तो इसका बना विल राजू नॉट सिंग अ सॉन्ग का बना विल अ सॉन्ग नॉट बी संग बाय राजू। स्ट्रक्चर देखते हैं, जो सेंटेंस दिया होगा उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस विल और शैल, सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया रहेगा, और लास्ट में यहां क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला होगा WH वर्ड यूज करेंगे, विल और शैल, ऑब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देखिए यहां बी छूट गया,
यहां बी लगेगा, बी छूट गया, हाँ सॉरी। तो अदर वर्ड्स बाई इन सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल राजू नॉट सिंग अ सॉन्ग का बनेगा विल अ सॉन्ग नॉट बी संग बाई राजू, क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वाई विल अनीता नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। वाई विल अनीता नॉट कुक फूड, क्या बनेगा? वाई से स्टार्ट है तो वही सेंटेंस पैसिव भी उसी से स्टार्ट होगा, वाई, और ये फूड है ऑब्जेक्ट तो इसके साथ विल लगेगा। वाई विल फूड नॉट, फिर लगाएंगे बी, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई अनीता, क्वेश्चन मार्क। क्या बना? वाई विल अनीता नॉट कुक फूड का बनेगा वाई विल फूड नॉट बी कुक्ड बाई अनीता। एक और देख लेते हैं, जैसे हु विल ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए सेंटेंस है हु विल ओपन द डोर, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसे बाय हुम से बनाते हैं। इसका बनेगा बाय हुम विल, फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट द डोर बी ओपेंड, OPENED, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका पैसिव बहुत शानदार बना। हु विल ओपन द डोर का बनेगा बाय हुम विल द डोर बी ओपन। एक और देखते हैं, जैसे वाई विल यू नॉट रीड अ नोवेल, क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्वेश्चन है, वाई विल यू नॉट रीड अ नोवेल, क्या बनेगा? वाई से ही स्टार्ट करेंगे, वाई विल ऑब्जेक्ट है अ नोवेल नॉट बी, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, क्या बना? वाई विल नोवेल नॉट बी रेड बाई यू है ना, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह सेंटेंस बने वाई विल अ नोवेल नॉट बी रेड बाई यू। तीन सेंटेंस है, तीनों को एक बार से रिकैपिचुलेट करते हैं। वाई विल अनीता नॉट कुक फूड बनेगा वाई विल फूड नॉट बी कुक्ड बाय अनीता। हु विल ओपन द डोर का बनेगा बाय हुम विल द डोर बी ओपनड। और लास्ट है वाई विल यू नॉट रीड अ नोवेल बनेगा वाई विल अ नोवेल नॉट बी रेड बाय यू। तो ये देखा हमने फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर हम देखें फ्यूचर परफेक्ट का, तो इसका जो हमारा एक्टिव होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव होगा उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव दिया रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया रहेगा। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, सबसे पहले यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, उसके साथ ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया ही रहेगा, प्लस अदर वर्ड्स बाई, और लास्ट में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ये शानदार स्ट्रक्चर है
एक्टिव रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। पैसिव में होगा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आई और वी है ऑब्जेक्ट तो शैल हैव बीन लगेगा, नहीं तो विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाई, और लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है द टीचर will have completed the course. The teacher will have completed the course. इसका बनेगा ऑब्जेक्ट है द कोर्स, बनेगा द कोर्स will have been completed by the teacher. आइए स्ट्रक्चर को एक बार चर्चा कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे द टीचर विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स, बनेगा इसका द कोर्स, ऑब्जेक्ट है द कोर्स, उसे सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके साथ लगाएंगे विल हैव बीन। द कोर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टीचर। ठीक है, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए नेगेटिव देखते हैं। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होगा, सब्जेक्ट, ये हम एक्टिव की बात कर रहे हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट दिया होगा, हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स बाई, और लास्ट में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। जैसे he will not have learned Hindi, he will not have learned Hindi। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिंदी will not have been learnt by, ही का हो जाएगा him। एक बार फिर से देखिए, स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल और शैल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। पैसिव में ले जाएंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट लगेगा। जैसे ही विल नॉट हैव लर्नड हिंदी का बनेगा हिंदी विल नॉट हैव बीन लर्नड बाय हिम। चलिए हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव देख लेते हैं, नहीं तो बहुत देर होता जा रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव देखिए, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होता है तो क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्टिव का। सेंटेंस एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए WH वर्ड पहले होगा, उसके बाद हो सकता है विल और शैल, फिर सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव,
वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव का फॉर्मूला होगा WH वर्ड से सेंटेंस है तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल और शैल लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, देन हैव बीन, then third form of verb, other words, by, then subject. In the last we use question mark. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है will Radha not have cooked food? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन लिखिए will Radha not have cooked food, क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा will, फूड ऑब्जेक्ट है, पहले लाएंगे will food not have been cooked by Radha क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखा आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा। जो एक्टिव दिया रहेगा उसका होगा WH वर्ड प्लस विल और शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। इसे अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो होगा WH वर्ड प्लस विल और शैल, ऑब्जेक्ट नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड्स, बाय एंड सब्जेक्ट। इन द लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क, अंत में यूज करते हैं। जैसे will राधा not have cooked food का बनेगा will food not have been cooked by राधा। तो इस तरह से हमने फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों देखा। एक्सरसाइज करते लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।